मसीह यीशु में आप सबकी सलामती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू, खुदा आप सबको बरकत दे। बड़ी खूबसूरत बात भाई जॉनसन बोल रहे थे कि दो बातें खुदा की शख्सियत के बारे में। एक तो खुदा जब बोलता है तो वो उसको भूलता, और दूसरी क्या बात थी? हाँ, वो क्या करता है? वो सुनता भी है और वो सुनकर हमें जवाब भी देता है, और जो कुछ वो जवाब में कहता है वो उसको पूरा करने की कुदरत और इख्तियार भी रखता है। हालेलुया। इसलिए आज के दिन आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आप खुदा की हैकल में मौजूद हैं और खुदा ऑलरेडी पहले से कलाम को नाजिल कर चुका है आपके लिए। आमीन। कितने लोग तैयार हैं सुनने के लिए? खुदा का कलाम उसका आईना है और वो हमें बताता है कि हमारी जिंदगी में कौन सी वीकनेस है और किस चीज़ में हम परफेक्ट हैं। दोनों तरह से खुदा का कलाम हमारे साथ बातचीत करता है और ज़मीन पर रहते हुए हमें खुदा के कलाम के मुआफिक ढलने के लिए खुदा का कलाम ही तैयार करता है, ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी में जाने के लिए इस कलाम के वसीला से तैयार हो सके। आमीन। समझ आई गल दी? ये आईना जिहड़ा सानू दसदा सी किहड़ी जिंदगी दे मामले दे विच कमजोर आ, ते कलाम दा टाइटल की चल रहा है? जरा उच्ची बोलो। कुछ नए लोग आए हैं ताकि उन तक ये कलाम पहुंच सके। 3 बार बोलना है और सबने मिलके बोलना है। थैंक यू, खुदा आप सबको बरकत दे। ये पैगाम जब खुदा ने मुझे दिया और मैंने काफ़ी बार चाहा इसको क्लोज करें, मगर खुदा ने कहा अभी इसी पर चलने दो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी के अंदर जब हम विजिट के दौरान फैमिलीज में जा रहे हैं तो इस कलाम की बहुत सारी गवाहियाँ हमने इस मज़बा पर भी सुनी, मगर फैमिलीज के अंदर बहुत सारी जिंदगियों के अंदर खुदा काम कर रहा है और लोग बोलने में बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहे हैं। बाजी हंस रही हैं, उनके घर में भी बड़ी गवाहियाँ। और पर्सनली जब हम विजिट कर रहे हैं हमारी टीम, तो इस कलाम के वसीला से वाकई ही जिंदगियों के अंदर एक तब्दीली आई है, और इस बात के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा का जिंदगी बख्श कलाम हमारी जिंदगी और ख़ानदानों को तब्दील कर रहा है। आमीन। बोलने से पहले कुछ पिछली बार हमने सीखा कि खुदावंद शरीर से दूर है उसकी जुबान की वजह से। फिर दूसरा पॉइंट हमने सीखा कि सादिक का मुंह हयात का, जरा बोलो ऊंची पता चले सीखे तुझे, चश्मा है, ऊंची बोलने वाली। फिर आगे हमने सीखा कि अपनी बीवी के सामने अपने मुंह का दरवाजा हूं बड़ी चिंती बोल है। बीवियों के लिए था अपने शौहरों के सामने अपने मुंह का दरवाजा, शौहरों के लिए था अपनी बीवियों के सामने अपने मुंह का दरवाजा। और ये हवाला हमने सीखा था मिकाया में से उसका 7:5 में, जहां पर वो कहता है कि अपने दिली दोस्त के सामने, अपने हमराज के सामने, और सबसे बढ़कर अपनी बीवी के सामने अपने मुंह का दरवाजा क्या रखना है, और बोलने से पहले कुछ। मैं दसिया सी कई शोर भी सौंकड़ा बने होंगे है ना, दूजिया सामने बड़े मर्द बनते हैं। वो मैं ठीक ठाक मेरी घर च गलबात है, पर बीवी के सामने उन्होंने ताने इन्ने देंदे ने, तेरे ते पेके ऐ कर दिता, तेरे ते भरावा ऐ कर दिता। 20-25 साल गुजर जाते हैं शादी नूं, और चंद चली बेइज्जती कोई नहीं बोलते। जिहड़ी चंद चले दिन होई मैनू पानी नहीं पूछया है, वो सारी जिंदगी बेचारी कूलर भी भरती, गैलना भरती, सब कुछ करती, फ्रिज चो कढ़ के ठंडा पानी भी देंदी है काम तो आया, फिर भी वो गल बरात वाले दिन मैनू पानी, मैनू रोटी, बस शोहर ऐसे करते हैं। और यहाँ पर हमने तालीमी तौर पर, तरबीती तौर पर हमने सीखा था कि अपनी बीवी के सामने अपने मुंह का दरवाजा, और बीवियों को भी बोला था अपने शोहरों के सामने अपने मुंह का दरवाजा। कुछ मामले ठीक हुए। आमीन। क्यों भाइयों?
हुए बेहतर, चले हो जाएंगे, नहीं हुए कुछ तो हुए हैं। मुझे बहुत बड़ी जो गवाहियां वो मिली हैं और कुछ हो गया मामले हाल, बाकी जड़ा रह गया वो भी अज दी किस्त विच निकल जाएगा सारा कुछ। ठीक है, आए हम कलाम की तरफ बढ़ेंगे। मत्ती की अंजील जो मरकजी हवाला है हमारा 12वें बाब की 36वीं आयत। थोड़ी सी रिवीजन करना जरूरी है क्योंकि कुछ लोग नए आए हैं, ताकि उनको पता चल जाए हम क्या सीख रहे हैं। जुबान के ताल्लुक से हमने बहुत सारी चीजों को सीखा कि ये छोटा सा उज़्व है और ये सारे जंगल को आग लगा देती है, और जुबान से ही बड़ी बड़ी जंगें छिड़ जाती हैं, और जुबान के असर से ही बड़ी जंगों का खात्मा हो जाता है और लड़ाई सुलह में तब्दील हो जाती है। आमीन जी। हम देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे, क्योंकि तू अपनी ही बातों के सबब से रास्तबाज ठहराया जाएगा और अपनी बातों के सबब से कसूरवार ठहराया जाएगा। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। हमने यहाँ पर देखा और काफी अरसे से तकरीबन मुसलसल 3 महीने से हम इस वर्ष को पढ़ रहे हैं, और खुदा इसी के अंदर से अपने भेदों को जारी कर रहा है। और तीसरा पॉइंट जो हमने चौथा पॉइंट सीखा था वो था अपने मुंह की निगाहबानी करने वाला अपनी जान की क्या करता है जी? वो अपनी जान की हिफाजत करता है। जो अपने मुंह की निगाहबानी करता है, अपनी जुबान से, अपने होठों से मकर, फरेब, झूठ और बुरी बात और हर तरह का जो लड़ाई झगड़े का सबब ठहरती है बातें, अगर वो अपने मुंह पर निगाहबानी करता है और उन बातों को नहीं निकालता, तो वो अपनी जान को भी महफूज रखता है और अपने घराने के अंदर अमन और सुलह का पैगाम भी रखता है, और उसके वसीला से खुदा जमीन पर काम करता है। उस शख्स के वसीला से जो अपने मुंह की क्या करते हैं? निगाहबानी करते हैं। ते कई भैन चिकन बना लें तो हांडी की निगाहबानी करती रहती, पिछों पोटियां ही ना चुकिया जाए। कई भरा ने तनहा लैन तो अपने परस की निगाहबानी करते हैं। यहाँ पर सबसे जरूरी चीज जिस पर वो तवज्जो दिला रहा है और इंसान के अंदर वो कहता है अपने मुंह की निगाहबानी करने वाला अपनी जान की क्या करता है? कितनी बड़ी गल। कोई शख्स अपनी जान को बचा सकता है, मगर कलाम में गल कह रहा, गल झूठी नहीं की। ये कोई इंसान नहीं कह रहा या कोई नबी नहीं कह रहा, बल्कि जिंदा खुदा दा जिंदा कलाम जेड़ा उन्हें अपने नबियां दे वसीले, रसूलां दे वसीले उन्हें इस कलाम दे विच हर लफ्ज लिखाया है। और लफ्ज कह रहे हैं कि अगर तू अपने मुंह की निगाहबानी करना है, अपनी जुबान तो बुरी गल नहीं कहता, गाली गलोच नहीं करता, किसी को बुरा भला नहीं कहता, ते तू अपने मुंह की की कर रहे हैं? हिफाजत कर रहे हैं, निगाहबानी कर रहे हैं, और एदी निगाहबानी दे नाल तेरी जान भी महफूज है। आमीन आमीन। और फिर वो कहते हैं कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से, इफ्सियों के खत के अंदर वो कहते हैं कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ए नहीं जो आया मुंह च दियो कट दिता। अक्सर लोग कहते हैं मेरे मुंह निकल गया, असल जो ताड़े दिल च हुंदा है। कलाम इस चीज की वजाहत अंदर जरा कटांगे वाला मत्ती 15 बाब की 18वीं है, जरा निकालिएगा जल्दी से। यहां पर वो कहते हैं जो अपने मुंह की निगाहबानी करता है वो अपनी जान को महफूज रखता है। जरा बोलिएगा जी 18वीं है। मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं और वही आदमी को नापाक करती हैं। ये कित्थों निकलदियां ने गल्लां? जो मुंह ते आन दी उस तो पहले किथे सी? ये तुहाडे दिल च सी। ओ सख्ती ओ खफगी तुसी मौका वेख के मौके ते चौका मार दिता है, तुसी अपने अंदर तक बाहर कट दिता है। तुसी उस शख्स लई पहले ही नफरत दे नाल भरे हुए सो, तुसी उस शख्स लई पहले तो ही बसन सो कि तुहानू ओदा चाल चलन, ओदा बोलना चालना पसंद नहीं सी। और तुसी कहते हो गलती नाल मेरे मुंह चों दे लिया लफ्ज
नो नो नो, यहाँ पर कलाम कहता है कि जो चीज मुंह में जाती है वो इंसान को नापाक, मगर जो मुंह से निकलती है वही इंसान को नापाक करती है। और फिर जरा जाइएगा नीचे, मत्ती 15वें बाब की 11वीं आयत जरा पढ़िएगा। यहाँ पर देखें और चीज ये क्लियर कर रहे हैं। 18वीं आयत में पहले बोलूंगी, सुनिएगा। यहाँ पर वो कहते हैं मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से, किधर से निकलती है? दिल से निकलती है, और वही आदमी को। और फिर वो कहते हैं क्योंकि बुरे ख्याल, जो हमारा टॉपिक है, क्या कह रहे हैं? तो ख्याल करो कुछ। और फिर हमने इसको थोड़ा सा आगे स्टेप में ले गए कि बोलने से पहले कुछ, टॉपिक क्या था? कुछ। और फिर अभी जो जुबान के ताल्लुक से हम सीख रहे हैं, बोलने से पहले कुछ। अब देखें चीजें निकल कहां से रही हैं। कलाम में लिखा है कि बुरे दिल से बुरी बातें निकलती और अच्छे दिल से उसमें भी आते हैं। मगर यहाँ पर देखिएगा दिल के अंदर होता क्या क्या है। हम कहते हैं मेरा दिल ही बड़ा बेचैन है, क्योंकि दिल शैतान दे काबू च है। ते कई कहते ने दर्द है दिल ने, सानू पता नहीं वो केड़ा दर्द है। मगर यहाँ पर वो कह रहे हैं मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती है, और वही आदमी को, मुंह से निकलने वाली बातें इंसान को क्या करती हैं? तेज नहीं, बोलने तो पहले कुछ, बोलने से पहले कुछ। आप बोल क्या रहे हैं और आपके बोलने से किसी पर असर क्या हो रहा है, इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ बैठी हर एक जिंदगी में, मेरे समेत हम जिंदगी गुजार रहे हैं जमीन पर, हमें बहुत सारे लोगों के साथ मिलना पड़ता है। इसलिए जब हमारी जुबान, हमारा दिल खुदा की हजूरी में रहते हुए पाक होगा तो दूसरे लोग हमारे वसीला से बरकत को रिसीव करेंगे। आमीन। यहाँ पर वो कहता है क्योंकि बुरे ख्याल, खूनरेजियां, जिनाकारियां, हरामकारियां, चोरियां, झूठी गवाहियां, बदगोइयां दिल ही से, बोलो जरा कित्थों निकलती हैं? दिल ही से निकलती हैं। यही बातें हैं जो आदमी को क्या करती हैं जी? मगर बगैर हाथ धोए के खाना खाना आदमी को नापाक। असी उतनी सफाई का बड़ा ख्याल रखने हैं। और 2 दिन कोई नहाए ना तो कहते ने जा जाके ना, अक्सर लोग कहते ने जा जाके मुंह है, कई कहते ने मुंह बंद भी है, कई कहते ने जा जाके मुंह। भाई मुंह धोने से ज्यादा, बदन धोने से ज्यादा हमें खुदा की हजूरी में बैठकर अपना दिल धोने की जरूरत है। हमें अपने ध्यान धोने की जरूरत है। हमें उसकी गुरबत में जाकर, उससे रहनुमाई लेकर अपनी जिंदगी को, अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को, अपने इरादों को, अपने दिल के ख्यालों को पाक करने के लिए जिंदा खुदा की पाक हजूरी की जरूरत है। और जिंदगियों में जिंदा मजबे कायम करने की भी जरूरत है। आमीन। क्योंकि यहाँ पर वो कहता है ये सब चीजें जिसमें बुरे ख्याल हैं, जिसमें बुरी बातें हैं, जिसमें खूनरेजियां हैं, जिसमें ज़िनाकारियां हैं, जिसमें गाली गलौज है, जिसमें ऐबजोई है, जिसके अंदर झूठी गवाही है, वो सब बातें जो है वो इंसान के दिल के अंदर से और उसके होंठों पर है। अक्सर असी कहते हैं मैं नाल इंज दा रवैया रखते हैं। भाई आपका दिल उसके लिए ये फील करता है। ते कई अपने मुंह मियों मिठू बने होंगे हैं, आई एम परफेक्ट। ओके, अपने मुंह मियां बोलो, तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है की हो गया। जरा भाई बोलेंगे ऊपर नीचे जितने हैं। अपने मुंह मियां मिठू, अपने मुंह बोलो जरा, अपने मुंह जरा भैना बोलना, अपने मुंह। है देखो इन्हां दी आवाज बहुत है, हले है भाई अज बहुते ने उत्ते थले सब पासे बैठे। जरा सब मिलकर बोलेंगे अपने मुंह। कई अपने मुंह ही मियां मिठू बने होंदे हैं। कहते ने असी यह भी बड़ा अच्छा काम किया जे, असी यह भी बड़ा अच्छा काम किया जे। ते जे थोड़ी जी तरक्की हो जाए तो 10% होए तो 100% दसा। ये भी सब शेखी दियां गल्लां हैं, क्योंकि उन्हें क्या कोई शेखी बाज खुदा दी बादशाह च है। कई थोड़ी गल होंदी तो बहुत ही दसदे ने
चलो खुदा ने इज्जत सबनूं दित्ती हुंदी है, ते जे गल इंस्पैक्टर तक होए तो डीसी तक चले जाते हैं। वो मेरी गल तो डीसी तक है, मेरी गल तो प्राइम मिनिस्टर तक है, ते छोटा जिहा काम पै जाए तो सिपाही भी नहीं सुनता है। वो जाके खलोंदे ने, कहंदे ने असल चो पता नहीं क्यों नहीं अज मेरे हल वेंदा पिया। भाई इज्जत इसमें है कि जब खुदा हमें कहीं भेजेगा तो डीसी भी उठ के सलूट करेगा कि खुदा का बंदा और बंदी आई है। अपने मुंह मियां मिठू पर इंसान की किताब निकालिएगा जल्दी से। इंसान 27 बाब की 2 आए। यहाँ पर कुछ अक्सर हमारे, क्योंकि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं और सब कंबाइंड फैमिलीज में रहने वाले लोग हैं और घरों के अंदर मुख्तलिफ तरह से हमारे बहन भाई भी बस रहे होते हैं, कईयां दियां नन्ना, कईयां दे दियोर, कईयां दे जेठ, मुख्तलिफ जो हमारे रिलेशनशिप हैं हम उनके अंदर होते हैं और उनमें होते हुए हम बड़ी शेखी भी मारते हैं। वो असी ने उन्होंने लैक कर दिता, उन्होंने साडे लिए कुछ नहीं किया। इत्थे जरा वेखो कलाम की कहंदा जी भाई पढ़िएगा। कई अपनी तारीफ आप ही करी जाते हैं, और दूजा करे या ना करे आप ही दसी जाते हैं साडे नाल ऐ वी होया, असी इंज दे आ, असी इंज दे आ। और स्पैशली जो किसी कुड़ी मुंडे का रिश्ता करना है बता चढ़ा के दसणगे जी। गैर तेरी सताइश करे ना ना के तेरा ही मुंह, बेगाना करे ना के तेरा ही लब। यहां पर वो कहते हैं कि गैर तेरी क्या करे, वो तेरी तारीफ करे। कोई दूसरा शख्स तेरे बारे में कहे कि इस शख्सियत के अंदर मैंने खुदा को देख लिया है। आमीन। इस शख्सियत के अंदर बड़ी हलीमी है, ये अपने घर के अंदर सबसे हलीम है, ये अपने घर के अंदर बहुत समझदार है, ये अपने घर के अंदर बहुत हिकमत रखने वाली बहन है, ये अपने घर के अंदर घर के मामलात को चलाने के लिए ये भाई अपने अंदर बड़ी हिकमत रखता है। वो कहता है दूसरे तेरे बारे में कहना कि तू आप ही मियां मिठू बन के लगा है, तू कहे मैं भी कर लिया, मैं भी किया है, मैं फलाने रिश्तेदार नाल इंज कीता, मैं अपने घर दे विच इंज कीता। नो नो नो, अपनी वड्ड करना छड्ड दईए, क्योंकि इत्थे वो कहंदा बोलने से पहले कुछ, बोलने से पहले कुछ, क्योंकि जो बातें तुम अपने मुंह से निकालते हो वो तुम्हारे मुंह से नहीं बल्कि कहां से आ रही है। ते जे तुसी चंगियां गल्लां कर रहे हो तो फिर फ्रूट भी चंगा वेखोगे, ते जे तुसी झूठी गल कीती तो फिर है तुहाडी जिंदगी के अंदर वैसे ही बेचैनी रहेगी। जरा हवाला भाई निकालिएगा, आज हवाले ज्यादा हैं। लूका 6:43 निकाल लें। यहाँ पर देखते हैं वो कहते हैं कि जो आदमी है उसके दिल के अंदर जो कुछ भरा होता है वो उसी चीज को बाहर निकालता है, और वो अपने दिल के खजाना में, कईयां दे दिलां दे खजाने ही बड़े वड्डे ने, ओदे नाल भी गिला है, ओदे नाल भी गिला है, ओदे नाल भी गिला है, पिछले पिंडां वालियां नाल भी गिला है, ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਵਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਐਫਜੋਈ ਨਾਲ ਭਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਲਫਤ ਚ ਭਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। मगर कलाम की कहता है बोलने से पहले कुछ, बोलने से पहले कुछ। जी भाई पढ़िएगा। क्योंकि कोई अच्छा दरख्त नहीं जो बुरा फल लाए, और ना कोई बुरा दरख्त है जो अच्छा फल लाए। हर दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना जबड़ी से अंगूर। अच्छा आदमी अपने दिल के अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है, और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो दिल में है भरा है वही उसके मुंह पर आता है। किन्ने हवाले असी पढ़े ने, और हर हवाले च एक ही गल दस रहे हैं कि जो कुछ आंदा है कित्थों आंदा है। ये सारे मामले दिल नाल जुड़े हैं। साडी बॉडी दी सारियां रगां किहदे नाल जुड़ियां ने, दिल दे नाल जुड़ियां ने। ते कलाम च लिखिया पाक दिल खुदा को। ते जे दिल दे विच बुग़ज़ है, दिल दे विच बुरे ख्याल ने, दिल दे विच हरामकारी है, दिल दे विच ज़नाकारी है, और असी बुरी नीयत दे नाल
ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬੁਰਾ ਫਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ अच्छे हैं तो ਅਸੀਂ अपने फलों तो हम अपने लाइफ स्टाइल से पहचाने जाएंगे। हमारा उठना कैसा है, बैठना कैसा है। बहुत दफा बहुत सारे लोग जो कारोबार करते हैं या हम बैठे बैठे किसी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं और कोई हमें अच्छी उम्मीद दे रहा है और उसके लफ्ज भी बहुत अच्छे हैं, मगर वो बोलते बोलते अगर 1 घंटा उसने बोला है और 2-4 लफ्ज जिसमें वो फिसल गया है और हमने पकड़ लिया है, हम जायजा लगा लेते हैं कि बंदा जड़ा गप्पी है। असी कहने मैनू एदी गल तो दसो, बोलो असा इनू एदी गल तो फड़ लिया ना। ते अज खुदा दा रूह भी तुहानू फड़ लिया। वो कहंदा बोलने से पहले कुछ, बोलने से पहले कुछ, अपने बोलने के अंदर क्या लानी है, तब्दीली लानी है। बहुत सारे लोग ले आए मगर यहाँ पर वो कहते हैं क्योंकि कोई अच्छा दरख्त नहीं जो बुरा फल, क्योंकि दरख्त अपने फलों से, अब आम के दरख्त पर सेब तो नहीं लगेंगे ना। ते जे साडी जिंदगी गुनाहां दे विच है ते असीं कहिए साडी जिंदगी दे उत्ते बरकत होए, साडी जिंदगी दे उत्ते रासबाजी होए, साडी जिंदगी दे उत्ते लोग बनावटी तौर ते वेखण कि असीं चलदे फिरदे मसीह हां पर अंदरों असीं शैतान दे पूरे हैं। सब मैनू रोकदा खुदा, आप ही जवाब असीं दे के फस जाने हैं। उत्तों असीं कहने कि असीं की हां, असीं मसीह हां ते अंदरों असीं की हां, सब तो वड्डे शैतान हैं। शैतानियां साडे अंदर भरियां ने ते असीं कहने असीं मसीह हां। वो कहंदा जेड़ा अच्छा दरख्त है ओहदे ते बुरा फल, भाई अच्छा दरख्त अच्छा फल देता है और बुरा दरख्त, अगर हम मसीही हैं तो हमारी जिंदगी के अंदर रूह के फल जो है वो खुद बता देते हैं कि हम एक ईमानदार पर्सनैलिटी हैं, हम एक ईमानदार शख्सियत के मालिक हैं, हम खुदा के पैरोकार हैं। हमारा बोलना, हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा बैठना, हमारा पहनना ओढ़ना दूसरों को इस बात की विटनेस दे देता है कि हम मसीह के लहू से धुलकर पाक और साफ हो चुके हैं। सिर्फ बोलने नाल ही नहीं ओ मैं मसीही हां, सिर्फ गिरजे तक ही हां या किसी पादरी सामने मसीही हां, नो नो। वो कहता है अगर कोई बुरा दरख्त है तो वो बुरा फल देगा, जो कोई अच्छा दरख्त है वो। और हम अपने दिल के खजाना से फिर क्या निकालेंगे? हमारे साथ कोई बुरा भी कर देगा तो हम कहेंगे खुदावन तुझे, खुदावन तुझे। हम जमीन पर रह रहे हैं और जमीन पर रहते हुए हमें बहुत सारी शख्सियात के साथ मिलना पड़ता है। घर के अंदर रहते हैं, अगर 5 हम घर के अफराद हैं तो 5 का मिजाज एक जैसा है। कोई दसे मैनू 5 उंगलें एक जियां होंदियां, 5 का मिजाज फर्क होता है, मगर जो कोई यस्सु के लहू से धुल जाता है उसके अंदर बस फिर यस्सु का ही मिजाज होता है। आमीन। चाहे वो गुस्सीला लोगों के साथ जिंदगी गुजारे, चाहे वो झगड़ालू लोगों के साथ जिंदगी गुजारे, चाहे वो बदतमीज लोगों के साथ जिंदगी गुजारे, चाहे वो शराबियों के दरमियान में रहने वाला हो, चाहे वो झगड़ालू लोगों के दरमियान में रहने वाला हो, वो अपने बदन से अपने मसीह की मोहब्बत को जाहिर करता चला जाता है और जमीन पर उसका सच्चा गवाह बनकर उस गवाही को कायम रखता है। आमीन। यहाँ पर वो कहता है कोई बुरा दरख्त अच्छा फल और ना कोई अच्छा दरख्त बुरा फल। हर दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, चाहे वो झाड़ियों के अंदर है, चाहे वो बागों के अंदर है, चाहे वो दरियाओं के किनारों पर है, चाहे वो बागात के अंदर है। वो जिस शख्सियत का मालिक है उसके ऊपर वैसा ही फल लगा होता है। आमीन। अगर आप सिंध में जाएं तो वहां की जो काश्तकारी है उसमें सबसे ज्यादा जो काश्त होने वाली चीज है वो खजूर है। आप सिंध के एरिया के अंदर इंटर होंगे, मीलों मील आपको खजूर के दरख्त ही मिलेंगे, वहां पर कोई आपको फ्रूट, क्योंकि उस जमीन के अंदर वही दरख्त सबसे ज्यादा पैदावार कर सकता है, क्योंकि जो खजूर है उसको ज्यादा गर्माइश की जरूरत होती है।
और उसके अंदर से वही चीज निकलती है, वही उसको परवान चढ़ाती है, और उसकी जमीन से वो बहुत सारे मुल्कों के अंदर उसका जो है बिजनेस किया जा रहा है खजूर का। मगर जो मसीही है, अगर हम इस जगह पर अपने आप को रखें, मसीही चाहे पाकिस्तान में है, चाहे वो अमेरिका में है, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी शहर में है, किसी भी हिस्सा में है, अगर वो बाइबल का फॉलोअर है तो उसके अंदर मसीह जैसी मिजाज और मसीह जैसी मोहब्बत होगी। ते अक्सर लोग अपने माँ प्यो को भी नहीं छड्डदे, कहते ने साडे लिए कीता की है। बहुत सारे लोगों को सवाल मिलता होगा, जरा जवान कान खोल, वो अक्सर कहते ने साडे लिए कीता की है। उन्हें नहीं पता लगता माँ प्यो ने सारी जिंदगी खून पसीने की कमाई नाल की कीता है। मैंने एक शख्स की गवाही सुनी, उसने अपनी स्टोरी में बताया उसका एक बेटा था और वो बेटा उसने पाला, और वो बचपन से ही अपने माँ बाप से एक चीज का गिला करता, वो कहता मेरे लिए क्या किया। उन्होंने उसको पाला पोसा, घर दिया, गाड़ी दी, सब कुछ दिया, तालीम दी, मगर वो उसकी एक ही बात थी, कहता था मेरे लिए साडे लिए कीता की। उसके बाप ने वो बीमार पड़ गया, उन्होंने जाहिर उन्हें पैदा किया सी अपने बेटे ने, उन्होंने पता सी किस नेचर है, और मरण तो पहले बजुर्ग जरा वसीयत कर गया, उन्हें अपने बच्चे को बुलाया और उन्हें कहा कि जेड़ा मेरा घर मैं इस बच्चे को दिता है, मैं तेरे लिए एक वसीयत लिखी है। और वसीयत पता उन्हें की लिखी, उन्हें कहा कि मेरे मरण तो बाद ये सारा घर ढा के ये थले मैं जी वसीयत का बक्सा रखे, और वो बक्से के लिए खजाना पे है। वो बड़ा खुश हो गया, वो कहता मेरे बाप ने मेरे लिए पूरी जिंदगी कुछ किया ही नहीं सी, चल मरण तो बाद ते कुछ है, मरण तो बाद की कर गए, मेरे लिए बड़ी वड्डी वसीयत छड़ गया। और जी उन्हें बंदे बुलाए, पूरा घर बड़ा खूबसूरत बने आजकल के दौर का, वो सारे बिल्डर्स आए, उन्हें ढा ढू के थल्लों बक्सा कढ़िया, ते बक्सा कढ़िया जो तो उसकी वसीयत उन्हें क्या होना पता नहीं केड़ा खजाना है। जो सब कुछ ढा ढू छड़िया, कमरे भी, किचन, वॉशरूम, हर चीज टट गई, वो बुनियादा विचों जड़ा बक्सा निकलिया, जो ना कढ़ के पढ़िया तो उन्हें कहा पुत्र मैं तो कुछ नहीं सी कीता, हुण तू बना ली ते कुछ करके वहा। उन्हें कहा मैं तेरे लिए कुछ नहीं कीता, लेकिन हुण ढह गया, हुण तू मैनू बना के वहा दी अपने बच्चों लिए, तो मैं तेनू मान जाऊंगी। बस खुदा ने हमें सब कुछ दिया होता है, खुदा ने हमारी जिंदगी में 3 वक्त का खाना दे रहे हैं, हमें पहनने को कपड़े दे रहे हैं, खुदा ने हमें जमीन पर रहते हुए घर दिया है, जिंदगी गुजारने के लिए तमाम तरह की सहूलियत दी है, और हम दूसरों की चीजों को देख के कहते हैं खुदा ने हमें फलां चीज से महरूम रखा हो। मैं उस बाबे की स्टोरी पढ़ के मैनू बड़ा मजा आया, मैं कहा काश के हर माँ बाप इंज करे ताकि जिहड़े लफ्ज ने ना कि तुसा कीता की है, आने वाली नस्लां भी याद रखन के असीं लफ्ज नहीं बोलने साडे लिए। उन्हें क्या पुत्र हुण मैं तो जो करना सी कर लिया, हुण तू कर ले जो करना। इसी तरह से जमीन पर रहते हुए खुदा ने हमें सब कुछ दिया है, और मैं समझती हूँ सबसे बड़ी बरकत हम इस वक्त में खुदा की हजूरी में है, और हम जिंदगी की सांस ले रहे हैं और उसके जिंदा कलाम को सुन रहे हैं। सबसे बड़ी बरकत की बात तो ये है, क्योंकि बथेरे ऐसे लोग हैं जिनको ये मौका ही नहीं मिला कि वो खुदा की प्रेजेंस में जाएं, वो खुदा की हैकल में जाएं, वो खुदा का कलाम सुने, वो खुदा की वर्शिप करे, वो खुदा के सामने अपना दिल खोल सके। क्योंकि जिन खुदाओं के पास लोग जाते हैं दुनिया के अंदर, उन्होंने खुदा ना उन्होंने छूंदे ने, ना सुनते ने, ना बोलते ने, उत्थे पेट पटा के आ जाते हैं, उस तो बाद उन्होंने जिंदगी उंज ही चलती रहती है। मगर हम मसीहों के लिए सबसे बड़ी ये गुड न्यूज है, उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके बीच में हूंगा। आमीन। खुदा ने सब कुछ दिया हुआ है, चले किराए के घर पे मगर है तो आपके पास ना। जरा उन लोगों को देखें जो सड़कों के ऊपर पड़े हुए, वो भी लोग हैं जो रूढ़ियों के ऊपर पड़े हुए, वो भी लोग हैं जिनके ऊपर
एक जो टेंट होता है उसका भी साया नहीं है और लोग धूप के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। जरा गौर करो, बोलने से पहले कुछ, जरा अपनी जिंदगी में देखें खुदा ने आपको दिया क्या कुछ है। उसने आपको सेहत दी है, सबसे बड़ी बरकत। आपको खुदा ने 2 हाथ दिए हैं, पांव दिए हैं, आप चल फिर रहे हैं, आप बोल सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आप चीजों को पकड़ सकते हैं। वो भी लोग हैं मीडिया पर मैंने देखे जिनके बाजू ही नहीं है, वो मुंह के साथ ही सब कुछ कर रहे थे। बोलने से पहले कुछ, कहता बोलने से पहले कुछ ख्याल करो। क्या जो कुछ खुदा ने हमें दिया है हमने उसके दिए हुए का शुक्र अदा किया है? सबसे बड़ी बरकत के हम जिंदा हैं। खुदा ने हमें जिंदगी दी है, सेहत दी है, सलामती दी है। खुदा ने हमें जमीन पर रहते हुए खूबसूरत रिश्ते दिए हैं। खुदा ने हमें जमीन पर रहते हुए अच्छी से अच्छी चीज से आसूदा किया है और उसने हमारी जिंदगियों के अंदर हर तरह की बरकत की फरावानी रखी है। इसलिए वो कहता है बोलने से पहले कुछ। अगर आप छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रगुजारी करना शुरू करते हैं, खुदा कल को आपको बड़ी चीजों का मालिक बनाना शुरू कर देगा। छोटी चीजों के लिए शुक्रगुजार हो जाए। अगर आप वॉक पे जाते हैं कोई बात नहीं, अगर खुदा ने बाइक दिया खुदा गाड़ी भी दे सकता है, मगर पहले शुक्र दे करिए। वो कहते हैं जो कुछ मैंने इनको दिया है, मैंने तो इनको जमीन पर रहते हुए एक अच्छी शख्सियत बनाया है। मैंने जमीन पर रहते हुए इनको अच्छी से अच्छी चीजों से आसूदा किया है, मगर इनके दिल के खजाने से क्या निकलता है? हमेशा साढ़े लिए खुदा को कोसते रहते हैं। ये मुसीबत साढ़े लिए ही रह गई। खुदा नू साडा ही कार लंबा है, खुदा साडे ते बीमारी भेजदा है, खुदा ने हमारे लिए गुरबत रखी है। भाई उसके लिए आप कहना शुरू कर दें, खुदावन तेरा शुक्र हो, तूने जो कुछ दिया है मैं इसके लिए तेरा शुक्र करती हूँ, शुक्र करता हूँ। आप अपनी जिंदगी में एक माह ये करके देखें और दिल से करके देखें, खुदा दूसरे महीने में आपकी जिंदगी के अंदर तब्दीली को लाना शुरू कर देगा। खुदा आपकी जिंदगी की चीजों के अंदर तब्दीली लाना शुरू कर देगा, क्योंकि वो ऊपर से देख रहा है। और इज्जत, दौलत, शोहरत, बरकत, हर तरह की बरकत खुदा के दाहिने हाथ के अंदर है, जो उसके तालिब हो जाते हैं। वो कहता है बब्बर का बच्चा भूखा रहे तो रहे, मेरे तालिब कभी किसी चीज के मोहताज वो नहीं होने देंगे। आप सब जानते हैं नूह के जमाना में पानी चढ़ा और उस पानी ने पूरी जमीन पर क्या कर दिया? तबाही मचा दी। इंसान, हैवान, जानवर सब कुछ क्या हो गया? खत्म हो गया, सब कुछ खत्म। क्योंकि उस दौर के लोग भी खुदा की नाफरमानी करते थे, वो बुरे ख्यालात के मालिक थे, वो हरामकारियों के अंदर लदे हुए थे, वो जिनाकारियों से भरे हुए थे। और खुदा ने जो कुछ जमीन पर नूह के जमाना में दिया था, लोग जो थे वो ना शुक्रे थे उस दौर में। वो कहने से खुदा है ही नहीं, मगर वाहिद नूह था जो कहता था खुदा है। और खुदा ने देखा कि वो शख्स मेरे दिए हुई चीजों की शुक्रगुजारी करता है। नूह मेरे साथ वफादार है, नूह अपनी जिंदगी में रास्तबाज है, नूह मेरे साथ चलने वाला शख्स है। और खुदा ने उसको जमीन पर से चुन लिया। और नूह बोलता था कि जमीन पर जो कुछ भी है वो सब कुछ खुदा की अता की हुई नेमतें। और जेड़े ना शुक्रे सन सारे दे सारे गए किथे गए हैं? जरा पैदाइश की किताब कटांगे 8 बाब 11वीं आई। यहां पर जब खुदा ने तूफान भेजा, जब नूह के जमाना में लोग बुरे ख्यालात के मालिक थे, वो अपने बदनों से जिनाकारी करते थे, वो गुनाह के मुर्तकिब हो चुके थे, वो दूसरे खुदाओं को पूजने वाले हो गए, उन्होंने बुतों को अपने लिए चुन लिया और खुद जिंदा खुदा की जो इबादत थी उसको छोड़कर गैर माबूदों के पीछे चलना शुरू कर दिया और खुदा के नाफरमान हो गए। बुरे ख्यालों में, बुरी रफ्शों में, बुरे जज्बात, बुरे एहसासात में फंस गए। तो खुदा आसमान पर से देखकर खुदा को उन पर गुस्सा आया
उसने कहा कि जमीन पर जब मैंने इंसान को बनाया, इंसान को बनाने की वजह से खुदा परेशान हो गया। उसने कहा इंसान की रविशें बहुत खराब हो चुकी हैं, ये बुरे ख्यालात के मालिक हो चुके हैं, ये बुरी जुबान के मालिक हो चुके हैं, ये अपने लबों से गैर माबूदों की प्रस्तिश करने वाले हो गए हैं, ये अपने लबों से बुरी बातें निकालने वाले हो गए हैं। और खुदा को ये बात बुरी लगी और उसने जमीन पर मींह बरसाया, और मींह बरसाने के बाद उसने सारी जमीन पर जितने भी मर्द, औरतें, जवान, बुजुर्ग, जो बहनें थी, उनको भी खुदा ने जमीन पर फना कर दिया। और उसने जमीन के ऊपर से इंसान और हैवान की जो पैदावार थी उसको खत्म कर दिया। किस वजह से? गुनाह की वजह से, बुरे ख्यालात की वजह से। उसने कहा कि नूह, मैंने इंसान को बनाया ताकि वो मेरी क्या करे, मगर ये अपनी जुबान से क्या करता है? दूसरों पर बहतान लगाता है, ये अपनी जुबान से दूसरों की ऐबजोई करता है, ये अपनी जुबान से नाशुक्री की बातें करता है, ये अपनी जुबान से गाली गलौज करता है, ये अपनी जुबान से बददुआएं देता है, ये अपनी जुबान से बुरी चीजों को निकालता है। इसलिए इंसान को बनाकर मैं गमगीन हो गया हूं, और अब मैं इस सफाई हस्ती से हर मर्द औरत को, हर जानदार को नेस्त और नाबूद कर दूंगा, और मैं इनको सफाई हस्ती से मिटा दूंगा। नूह, तू मेरे लिए कश्ती को तैयार कर। नूह ने कश्ती को तैयार किया, पानी चढ़ा, सब कुछ खत्म हो गया। और उसके बाद क्या हुआ जरा देखिएगा। जब पानी खत्म हुआ तो खत्म होने के कुछ साइन खुदा ने लेने थे। जी जरा पढ़िएगा, ऊपर वाला हिस्सा पढ़िएगा जहां पर खुदा ने कौवे को भेजा। और 40 दिन के बाद ये हुआ कि नूह ने कश्ती की खिड़की जो उसने बनाई थी खोली, और उसने एक कौवे को उड़ा दिया। सो वो निकला जब तक कि जमीन पर से पानी सूख ना गया, इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने एक कबूतरी अपने पास से उड़ा दी ताकि देखे कि जमीन पर पानी घटा या नहीं। फिर कबूतरी ने पंजा टिकने की जगह ना पाई और उसके पास कश्ती को लौट आई, क्योंकि तमाम रोए जमीन पर पानी था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और अपने पास कश्ती में रखा। जरा सुनिएगा, यहाँ पर जब नूह ने देखा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, तो उसने पहला कौन सा परिंदा भेजा? कवा की कर रहे सी जाके हैं इधर उधर, ऐसा ना सुने और हंसी ना जाओ, इधर उधर हैं, और चोंच किथे मार रहे सी हैं? कवा निकाला और वो जाकर लाशों के ऊपर अपनी चोंच मार रहा है। वापस हुण अगली चीज केड़ी कर ली? कबूतरी को भेजा, और वो कहीं भी जगह ना मिलने की वजह से वापस कहाँ आई? कश्ती में आई। और उसने नूह ने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ लिया, और उसने जान लिया कि अभी जमीन पर खुश्की। फिर उसने कुछ वेट किया, और 7 दिन के बाद फिर उसने किसको उड़ाया? जरा पढ़िएगा आगे भाई। और 7 दिन ठहर कर उसने उस कबूतरी को फिर कश्ती से उड़ा दिया, और वो कबूतरी शाम के वक्त उसके पास लौट आई और देखा कि जैतून की एक ताजा पत्ती उसकी चोंच में थी। आमीन। अब 7 दिन के बाद फिर उसने किसको भेजा? उसी कबूतरी को भेजा। और मजे की बात, अब की बार जब कबूतरी गई है तो उसकी चोंच में क्या है? ताड़ी चोंच चुकी है ताड़ी ते आप ही चोंच लगी रहती है। बुढ़ी दी बंदे नाल, बंदे दी बुढ़ी नाल, भैन भरावां दी आपस चुंझां लगियां रहंदियां ने। मगर यहाँ पर देखे वो कहता है कि जब वो कबूतरी शाम के वक्त लौटी तो उसकी चोंच के अंदर क्या है? जैतून की जो पत्ती है, इसकी अलामती लफ्ज अगर इसका देखे तो वो है अमन और सुलह। सुलह और अमन और सलामती। जो जैतून की पत्ती है, कबूतरी के मुंह के अंदर क्या है? अमन। और उसकी चोंच के अंदर क्या? बोलने से बहने ज्यादा ही चुप होगी। कबूतरी की चोंच के अंदर क्या है?
भाई बोलेंगे कबूतरी की चोंच के अंदर क्या है? जरा अपनी चोंच के अंदर देखो की क्या आपस में चोंच लाई रखते हैं। बोलने से पहले कुछ, बोलने से पहले कुछ। यहाँ पर कबूतरी के मुंह के अंदर जो जैतून की पत्ती है वो इस बात की अलामत है कि उस कबूतरी की जिंदगी के अंदर अमन का और सलामती का शहजादा है, और वो अमन का पैगाम लेकर आई है अपने मालिक के पास। हालेलुया। क्या लेके आई है? वो सलामती का पैगाम लेकर आई है, वो अमन का पैगाम लेकर आई है, वो सुलह का पैगाम लेकर आई है। तो हम दूसरी जगहों पर जाते हैं लड़ाई झगड़े करने हैं। साडी चोंच दे विच कोई होर ही गुस्से वालियां गल्लां हुंदियां ने, असीं एक लफ्ज़ बोलने हैं पूरा घर ही भड़क जांदा है। कहंदे ने असीं ते भी सी चाया हो जाए, पता नहीं मेरा आना इन्हां नूं पसंद, बई तुहाडा आना बहुत पसंद आया, मगर जिहड़ा तुहाडी चोंच दे विच सी ओह पसंद नहीं आया, क्योंकि तुसीं अमन नहीं लैके आए, तुसीं सलामती नहीं लैके आए, तुसीं ज़ैतून दी पत्ती दी अलामत नहीं लैके आए, तुसीं कां वांगू उड़दे फिरदे पता नहीं किहड़े मुर्दे खा के आए हैं। कई रिश्तेदारां दे घर जाके पुरानियां गल्लां, पुराने मुर्दे, ਉਹ ਜਿਹੜੇ मर गए होंदे ने बेचारे उन्हां दियां भी ऐब जोइयां हैं। कां वाली खसलत साडे अंदर, ਉਹ मरण तो पहले ਇਹ कह गया सी ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ नहीं सी कीती, चंगा होया भाई मार तू ही जाना है, मगर ਇਹ ਵੇਖ ਲੈ तेरी चोंच के अंदर की तू अपनी चोंच के अंदर सलामती रखी है, कि तू अपने मुंह के अंदर अमन और सलामती और सुलह का पैगाम रखे है। क्योंकि यहाँ पर वो कहता है जब वो कबूतरी वापस आई तो उसकी चोंच के अंदर क्या था? उच्ची बोलो जरा, याद भी रहेगा। ए ना है तुसी कहां ना कोई पूछे तो कहो दे मुंह च सी ज़ैतून दी पत्ती, गलत बयान ना कर दे। कबूतर किथे टुर गया है? हाज़र दिमाग। कबूतरी दी चोंच की सी? कां दे मुंह च की सी? वो मुर्दे जाके खान दे। मगर कबूतरी की चोंच के अंदर क्या है? ऊंची बोले बहने क्या हो गया? वो बैठ जाते हैं, आप लोग बोले। कबूतरी की चोंच में क्या थी? अमन और जरा आंखें बंद करें, अपनी चोंच में देखें क्या है। तमाम भाई भी, तमाम बहनें भी आंखें बंद करें। हम कलाम का बड़ा वसी हिस्सा सीख रहे हैं। बोलने से पहले कुछ, वो कहते हैं जो बुरी चीजें, बुरे ख्यालात, हरामकारियां, ज़िनाकारियां, वो सब इंसान के दिल में से निकलती हैं और उसके लबों पर आती हैं, उसकी जुबान पर आती है। मगर आपके लिए आज की सुबह खुदा ये फरमा रहा है, वो चाहता है, वो कहता है कि ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, मैं अमन का और सलामती का शहजादा हूँ, और तू भी जमीन पर मेरे नाम से कहलाती और कहलाता है। और मैं चाहता हूँ कि तेरे मुंह के अंदर सलामती की बातें हो, तेरे मुंह के अंदर अमन की बातें हो, तेरे मुंह के अंदर एक सुलह की बातें हो, ताकि जमीन पर रहते हुए तू मेरा बेटा और बेटी कहला सके। वो चाहता है कि आप में से हर कोई अपने मुंह के अंदर सलामती को रखे, क्योंकि जो अपने मुंह की निगाहबानी करता है वो अपनी जान की हिफाजत करता है। जो अपने मुंह की निगाहबानी करता है वो अपनी जान की हिफाजत करता है। और सादिक का मुंह हयात का चश्मा खुदा ने ठहराया है, इसलिए वो कहता है बोलने से पहले कुछ, बोलने से पहले कुछ। आए अपने कदमों पर खड़े हो जाए।